गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय भाई और बहनों। आज के इस सुबह में हम लोग देखेंगे फेलोशिप के विषय में, संगति के विषय में। तो निर्गमन के तीसरे अध्याय में जाएंगे और जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिए और हम देखते हैं कि मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है और जब वो जलती हुई झाड़ी देखता है तो उस आश्चर्य को देखने के लिए पहाड़ पे ऊपर जाता है। और क्योंकि वो झाड़ी जो है वो जल रही थी पर वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो रही, यानी भस्म नहीं हो रही थी। तो इस आश्चर्य कर्म को देखने के लिए मूसा जो है ऊपर जाता है। तो वचन 3 देखेंगे हम लोग, 3 से। वचन 3 कहता है कि तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। यहाँ पर मूसा तो एक अंदर एक आश्चर्य है कि वो देखना है कि झाड़ी क्यों भस्म नहीं हो रही, एक्चुअली में क्यों पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो रही, क्यों जल नहीं जा रही। और वचन 4 कहता है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। उसने कहा, क्या क्या। अब जब वो परमेश्वर के नजदीक पहुंच गया है तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी। किसको? मूसा को आवाज दी, हे मूसा, हे मूसा। और उसने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है। अब देखो परमेश्वर उसे क्या कहता है, ये मुख्य बात यहाँ पर। वचन 5 कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। यहाँ पर 3 बातें हैं एक्चुअली, कि इधर पास मत आ, परमेश्वर ने उसे रोका, अपने पांव से जूतियां उतार दे और पवित्र भूमि पर तू खड़ा। तो परमेश्वर ने उसे पास आने से रोका। उसका एक कारण यह है कि मूसा, कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, वो एक सिद्धांत है मतलब। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको यहाँ पे रोका है, क्योंकि मूसा बिल्कुल नजदीक जा रहा था। दूसरा कहता है कि पवित्र भूमि है ये, जिस स्थान पे तो खड़ा है वो पवित्र भूमि है। और पवित्र भूमि, पवित्र क्या है? परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर जहाँ पर है वो जगह पवित्र है। और जो मुख्य विषय में जिसमें हम बात करेंगे वो है, परमेश्वर ने बोला, अपने पाँव से जूतियाँ उतार दे, अपने पाँव से जूतियाँ उतार दे, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। तो परमेश्वर जहाँ पर है वो पवित्र है। और अब मूसा ने जूतियां उतार दी हैं। तो जूतियां उतारने का क्या मतलब है एक्चुअली में? परमेश्वर ने मूसा से जूतियां क्यों उतरवाई, उसके 1-2 कारण है। नंबर 1, आमतौर पे देखा जाता है जूतियां उतारने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने से बड़े के आगे, बड़े के सम्मान में, अपने से मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ जाते हैं जहाँ पर उस स्थान को आदर मान देते हैं, या फिर पुराने टाइम में उस व्यक्ति को जब आदर मान देते हैं तो जूतियों को उतारा जाता था। तो यहाँ पर एक ये भी दिख रहा है कि परमेश्वर के प्रति आदर सम्मान जो इसके लिए वो जूतियाँ उतारी गई। और दूसरी जो मुख्य बात वो ये है कि जूतियां उतार दे, यानी विश्राम कर, यानी रिलैक्स। जो यहाँ पर मुख्य बात है वो ये है, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा कोई जल्दबाजी नहीं है, अब तू आया है मेरे पास, तुझे फुर्सत, एक तरीके से समय लेना है, समय देना है तुझे मुझे, और जूती उतार दे, रिलैक्स हो करके बैठ, मुझे तुझसे बहुत कुछ बातें करनी है। ज़्यादातर देखा गया है कि आमतौर पर अगर देखेंगे कोई व्यक्ति आता है तो लोग बोलते हैं कि भैया जूते उतार दो और बैठ जाओ, भाई आराम से बैठे। पर जिनको जल्दी होती बोलते नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना, जल्दी। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर मूसा को ये बता रहा था कि रिलैक्स हो, मुझे बहुत कुछ बात करनी। तो संगति को प्रकट करता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो फुर्सत में जाएं, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि ज़्यादातर ये देखने में आता है आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है। परमेश्वर के पास भी लोग जाते हैं तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो। संगति में, कलीसियाओं में भी जैसे संगति फिनिश होती, लोग फटाफट चले जाते हैं। नहीं, रिलैक्स, परमेश्वर के पास जाओ,
तो जल्दबाजी मत करो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और यही वो मूसा को बताना चाह रहे, मूसा तो आया मेरे पास कि तू रिलैक्स होकर ध्यान से मेरी बात सुन। और यहाँ पर परमेश्वर ने समय लिया और मूसा ने परमेश्वर को समय दिया, तो मूसा अपनी मर्जी से नहीं किया। और आगे भी जब हम देखते हैं इसके विषय में, मूसा के विषय में परमेश्वर के साथ फेलोशिप की, तो हम सब जानते हैं कि मूसा जब जाता है दोबारा परमेश्वर के पास, तो 40 दिन तक रुकता है, 40 दिन रुका है। रिलैक्स, 40 दिन, सोचो क्या बता रहा परमेश्वर को मूसा को, इतना समय क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर को पसंद है अपने बच्चों की फेलोशिप, अपने बच्चों के साथ संगति करना, ये परमेश्वर को पसंद है, उसकी इच्छा था। तो जिस तरीके से वो मूसा के साथ बात करना पसंद करता था, आज हमसे और आपसे भी बात करना पसंद करता है। तो बेहतर है, होगा हमारे आपके आत्मिक जीवन के लिए कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो जल्दबाजी में, रिलैक्स, आराम से, ध्यान से पूरा फोकस दे करके उसकी बात सुनना। किस बात की फिक्र करना, किस बात की चिंता करना, नहीं मेरा ये काम, मेरा वो काम, रिलैक्स, आप जिसके पास हो वो सब संभालते हैं। परमेश्वर के पास हम जाते हैं और वो हमारी सारी चिंताओं को जानता, सारी बातों को जानता, हर एक काम होता, इसलिए रिलैक्स होकर के उसके पास जाना। इस घटना के बाद मूसा जब दोबारा जाता है परमेश्वर के पास, तो दोबारा कब जाता है? जब वो इजरायलियों को वापस ले आता है, निकाल के ले आता है। और उसी स्थान पर, जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी दिखाई थी, उसी पर्वत पर इजरायली आ जाते हैं और वहाँ पर डेरे डालते हैं। और मूसा फिर से उस पहाड़ पर जाता है परमेश्वर के पास। और ये मिलेगा आपको निर्गमन के 19 अध्याय में मिलेगा। एक से कुछ वचन हम लोग देख लेंगे फटाफट। वचन 19 अध्याय का वचन 1 कहता है, इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने अपनी छावनी डाली। वचन 3 कहता है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और परमेश्वर ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। यहाँ पर देख रहे हैं, जब डेरे डाल दिए, मूसा पहाड़ पर चढ़ जाता है परमेश्वर के पास, और परमेश्वर फिर देखता है मूसा को अपने पास आते हुए, और वो फिर से आवाज। अध्याय 3 में हम लोगों ने देखा, परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी। क्या आवाज दी थी? हे मूसा, अपने पाँव से जूतियाँ उतार दे। पहले बोलता इधर पास मत आ, अपने पैर से जूती उतार दे, क्योंकि पवित्र भूमि। ये पहला सेंटेंस है परमेश्वर का उससे, इधर पास मत आ और जूतियाँ उतार दे। पर अब जब दोबारा मूसा जाता है, तब परमेश्वर उससे क्या कहता? तब ये नहीं कहता जूतियाँ उतार दे, हाँ, या फिर इधर पास मत आ। अब देखो क्या कहता है, कहता है कि यहोवा ने पर्वत से उसको पुकार कर कहा। क्या कह रहा है? याकूब के घराने से ऐसा कह और इज़राइल को मेरा वचन सुना। देखो पॉइंट ये बोलने का ये है कि मूसा को दोबारा नहीं कहना पड़ा परमेश्वर को कि जूतियाँ उतार। मूसा को पता चल गया था कि परमेश्वर के पास जब जाना है तब किस तरीके से जाना है और कैसे जाना है। उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, मूसा के पास बहुत सारी बातें थी करने की, बहुत कुछ था। परमेश्वर बोलता, मैं जानता हूँ तेरे दिल में क्या चल रहा है, रिलैक्स हो, आराम से बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने जो कहा तीसरे अध्याय में, समझ दोबारा जब गया है तब रिलैक्स, तब परमेश्वर को उसे नहीं कहना पड़ा कि अपनी जूतियाँ उतार। कहने मतलब ये है कि वो समझते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि जब हम उसके पास जाएं तो रिलैक्स होते हैं। कई बार लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, परमेश्वर के पास आए हो तो आराम से सुनो, आराम से बात करो, जल्दबाजी मत करो। पर हम दुख की बात है कि कुछ लोग ये सब जानने के बावजूद भी आएंगे, हाँ, पर
संगति में आए, जिधर भी परमेश्वर के पास बैठे, फटाफट करेंगे, तुरंत करेंगे। जैसा कि बहुत कुछ बिगड़ा जाए, फिर परमेश्वर के पास हो आए तो रिलैक्स रहो, उसको समय दो, उसको पूरा समय दो, सारा अटेंशन चाहिए उसको, क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक अच्छी फिलोसफी, एक अच्छी समझ, क्योंकि अपने बच्चों को प्यार करते, तो परमेश्वर आपको आशीष दें।